ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार। कल भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक अवसर पर हमने इस महाग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। ये ग्रंथों का ग्रंथ महाग्रंथ समय सार है, क्योंकि इस ग्रंथ का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कराना है। यह समय सार ग्रंथ हमें अपने आप से परिचित कराने वाला है। यह समय सार ग्रंथ जो भी पढ़ता है उसके जीवन में क्रांति आए बिना नहीं रहती। इसके अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। पंडित बनारसी दास जी ऐसा कहते हैं कि समय सार पढ़ के उनके जीवन में क्रांति आई थी। हालांकि उनके विषय में तो ये भी कहा जाता है कि वे समय सार पढ़ के स्वच्छंदी भी हो गए थे, लेकिन फिर बाद में गौमट सार आदि ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनको बैलेंस समझ में आया द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग का। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, श्रीमद राजचंद जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, ऐसे बहुत से विद्वान हैं, डॉक्टर हुकमचंद भारे, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके जीवन में समय सार ग्रंथ को पढ़ करके क्रांति आई, और जो वास्तव में समय सार की महानता को समझते हैं, इसके मर्म को समझते हैं, उनको इसका एक अलग ही रस चढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये समय सार जो ग्रंथ है, ये समय सार माने अपने स्वरूप की सिद्धि करने वाला है, अपने स्वरूप को जैसा है वैसा बताने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा मोक्ष मार्ग जो है, सच्चा मोक्ष मार्ग, उसका निरूपण यदि वास्तविकता से कहीं है जैन शास्त्रों में, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कोई घुमाए फिराए, तो वो समय सार। बाकी शास्त्रों में घुमा फिरा के है। घुमा फिरा के मतलब कि भाई तुम्हें पहले शुभ भाव में लगाएंगे, फिर तुम शुद्ध तक पहुंचोगे, एक अपेक्षा से ये, एक अपेक्षा से वो। तो बाकी शास्त्रों में अनेक अपेक्षाओं से कथन है कि इस जीव की अपेक्षा से ये उपदेश दिया जा रहा है, इस जीव की अपेक्षा से ये उपदेश दिया जा रहा है। समय सार में ऐसा नहीं। समय सार में तो सभी जीवों के लिए एक ही चीज़ है कि आप भगवान आत्मा हो, आप अपने को देखो, यही मोक्ष मार्ग है। सभी जीवों को सिद्धों के समान कह दिया गया है। यहाँ पे इस समय सार ग्रंथ में हर आत्मा को परमात्मा बताया गया है। द्रव्य दृष्टि से मैं ही परमात्मा हूँ, लिखा है कहीं पे, द्रव्य दृष्टि से सदा परमात्मा। शायद वो भजन है ना, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। उसमें लाइन है, द्रव्य दृष्टि से सदा परमात्मा।
उस द्रव्य दृष्टि से जो मेरा परमात्मा स्वरूप है, मेरा समय सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो शुद्ध तत्व स्वरूप जो मेरा है, उसको दर्शाने वाला ये समय सार ग्रंथ है। ये इतनी सुंदर चर्चा अन्य कहीं है ही नहीं जैसे इसमें है। इसके बाद योग सार ग्रंथ एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा की गई है, बहुत शॉर्ट में चर्चा की गई है। योग सार ग्रंथ बहुत कम गाथाएं हैं, 108 गाथाएं, यहाँ तो 415 है। 108 गाथाओं में शुद्धात्मा का बहुत सुंदर स्वरूप योग सार ग्रंथ में योगिंद्र देव ने भी बताया। इस आचार्य कुंद विरचित समय सार ग्रंथ में अमृत चंद्र आचार्य द्वारा रचित आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका का हम स्वाध्याय करेंगे। ये टीका क्या होती है? बहुत सारे लोग टीका शब्द नहीं समझते। ये टीका क्या होती है? टीका माने व्याख्या। जैसे 2 लाइन में प्राकृत की गाथा लिखी गई, कल मैंने बताया था ना, गाथा किसे कहते हैं, श्लोक किसे कहते हैं, कलश किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं। तो प्राकृत का जो पद्य है वो गाथा है, संस्कृत के जो पद्य हैं वो श्लोक हैं, है ना। और इसमें अमृत चंद्र आचार्य के जो श्लोक हैं वो समय सार रूपी मंदिर पर कलश के समान सुशोभित होते हैं, इसलिए उन श्लोकों को कलश कहा। ऐसे जो हिंदी के पद्य हैं, पद्यानुवाद है, वो छंद कहे जाएंगे। एक और चीज होती है सूत्र। सूत्र मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह जाना, उसको सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे गाथाओं को सूत्र भी कहा, क्योंकि 2 लाइन की गाथा में बहुत माल है, जिसमें से अमृतचंद्र आचार्य ने इतना निकाला, जैसे आचार्य ने उतना निकाला, है ना। तो 2 लाइनों में बहुत सारा माल है, तो इसलिए उनको सूत्र भी कहा। अमृतचंद्र आचार्य जब आगे अपने 3 श्लोक लिखने के बाद, शुरुआत करने के बाद, मंगलाचरण आदि के बाद जब कुंद आचार्य की पहली गाथा लिखेंगे तो लिखेंगे अथ सूत्रावतारः। 5 नंबर पेज पे देखो, सबसे ऊपर लिखा है अथ सूत्रावतारः, कि इसके पश्चात या फिर अब सूत्र का अवतार होता है। ये सम्मान है गाथाओं का, अवतार किया जाएगा गाथाओं का, अवतार होगा। ठीक है, देखो पहला पेज, श्रीमद अमृत चंद्र सूरी कृता आत्मख्याति है। क्या होता है? अब कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, भाई ग्रंथ शुरू हो रहा है कुंद समय सार और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम आत्मख्याति से, कि भाई कोई भी आचार्य जब ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण तो करते हैं। तो कुंद आचार्य ने जो मंगलाचरण किया वो वंदे तो सब सिद्धे पहली गाथा है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य जब उस पर टीका लिख रहे हैं तो वो भी तो अपना मंगलाचरण करेंगे पहले। तो अमृत चंद्र आचार्य जहाँ से शुरू करते हैं अपना मंगलाचरण, वहाँ से अपन ये ले रहे हैं। और कल अपन ने चूंकि जयचंद जी छाबड़ा फिर उसकी टीका कर रहे हैं हिंदी में, तो उनने अपना मंगलाचरण किया, तो कल अपन ने वहाँ से शुरू किया था। जयचंद जी छाबड़ा के मंगलाचरण का कल हमने अर्थ देखा था। आज हमें अमृत चंद्र आचार्य द्वारा रचित मंगलाचरण का प्रथम श्लोक देखना है, पढ़ते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखो वास्तव में कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, ये महान दिगंबर संत थे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे। उन्होंने उस समय कैसी भावना से ये शास्त्र लिखा होगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अंदाजे लगा सकते हैं कि भाई ऐसे भाव रहे होंगे, वैसे भाव रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल परिणाम क्या है हम कैसे समझेंगे? समझ में है? तो वास्तव में इन शब्दों के क्या भाव होंगे ये तो वो स्वयं आचार्य जानते होंगे। विद्वानों ने अपनी अपनी शक्ति अनुसार, अपने अपने क्षमता अनुसार, अपनी अपनी बौद्धिक शक्ति अनुसार, अपने अपने क्षयोक्षम अनुसार हमें समझाने का प्रयास किया है और उसको हम समझ रहे हैं। और उसके बाद भी हम कितना समझ पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हमें इस दृष्टि से नहीं पढ़ना है कि हम समय सार के विद्वान बन जाएं। हमें तो इस दृष्टि से पढ़ना है कि आचार्य देव जिस शुद्धात्मा का अनुभव करते थे और उस शुद्धात्मा के अनुभव को जिस तरह उन्होंने समय सार ग्रंथ में गूंथा है उसको हम समझ सकें और अपने शुद्धात्म तत्व का हम अनुभव कर सकें। इस समय सार के द्वारा हम इस समय सार तक पहुंच सकें, यही हमारा इस स्वाध्याय का उद्देश्य रहेगा। पढ़ें, देखो, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे।
श्लोक है नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार। यहाँ पे समय साराय लिखा है, समय सार का समय साराय कैसे कर दिया भाई इन्होंने कि भाई नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है इसलिए, ठीक है। तो समय सार का समय साराय, जैसे राम का रामाय हो जाता है राम के रूप में, ऐसे ही गणेश का गणेशाय कर देते हैं ये लोग, महावीर का महावीराय हो जाता है, पार्श्वनाथ का पार्श्वनाथाय हो जाता है, ऐसे ही समय सार हो गया समय साराय। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो नमस्कार किया जा रहा है किसको? समय सार को। ये समय सार कौन है जिसको नमस्कार किया जा रहा है, उसकी चर्चा आगे है। जयचंद जी छाबड़ा इसका अर्थ करेंगे, वो तो हम देखेंगे ही श्लोकार्थ। थोड़ा सा श्लोक को और समझते हैं हम। समय सार कौन है जिसे नमस्कार किया जा रहा है, कि उसके 4 विशेषण दिए खुद अमृतचंद्राचार्य देव ने। क्या कि पहला तो स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय, भावाय और सर्वभावांतरचित। 4 विशेषण दिया इस श्लोक में, भावाय, चित स्वभावाय, स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्वभावांतरचिदे। मतलब भावाय शब्द से ये कहना चाहते हैं कि समय सार है। क्या कहना चाहते हैं? समय सार है। भावाय माने उसकी सत्ता है। भाव शब्द जो है भू धातु से बना है भैया। भाव शब्द भू धातु, उसका मतलब होता है होना। अब होना के 2 अर्थ होते हैं। होना का अर्थ पर्याय में भी हो सकता है और द्रव्य में भी हो सकता है, समझ में आया? होना का अर्थ उत्पाद व्यय से भी हो सकता है और ध्रुव से भी हो सकता है भाई साहब। होना का अर्थ अनित्य से भी हो सकता है और नित्य से भी हो सकता है। होना माने ये पर्याय होने वाली है, ये होना हुआ, और उसका होना समझ में, होना है तो है के अर्थ में भी होना होता है, समझ में? तो वो होना है। तो भावाय माने है। सबसे पहले उस वस्तु की सत्ता सिद्ध की। पंचाष्टिकाय ग्रंथ में भी यही किया था ना, सतद्रव्य लक्षणम कहा। क्या कह रहे हैं? सद्रव्य लक्षणम कह के इस द्रव्य की सत्ता है, अस्तित्व है। शुरू में अस्तित्व की बात बहुत की पंचाष्टिकाय ने। हर ग्रंथ में ये करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करे तो क्या होगा राजू भाई? नहीं करें तो बंध्या सुत के विवाह के वर्णन की तरह ये कहानी काल्पनिक सिद्ध होगी। बांझ के पुत्र, अब बांझ का पुत्र कहाँ से आया भाई? जब उसको पुत्र होने की योग्यता ही नहीं है तो उसके पुत्र होंगे कैसे? तो बांझ के पुत्र के विवाह का वर्णन कर रहा है कोई, भाई साहब क्या शादी हुई थी, हम लोग गए थे तो कह रहे भाई बांझ का पुत्र आया कहाँ से? ऐसे ही हम इतने बड़े ग्रंथ में 415 गाथाओं में आत्मा की समय सार की चर्चा कर दें, तो कोई कहे नहीं समय सार है कहाँ ऐसा ना हो, इसलिए अमृतचंद्राचार्य सबसे पहले कलश में लिखते हैं भावाय कि ये है। और ऐसा करके कह करके जो नहीं मानते आत्मा को उनका खंडन कर दिया। यही जो आत्मा को मानते ही नहीं है वो समझ लो कि हम हैं। कुल मिला के बात ये है। अच्छा है तो कैसा है कि चित स्वभावाय, भावाय हो गया द्रव्य सत्ता, चित स्वभावाय उसकी क्वालिटी हो गई, उसका गुण, ये गुण हो गया चित स्वभावाय। चित माने होता है चेतना, ये चेतना स्वभाव वाला है। हमें कई जगह पढ़ा ना अपने पंचाष्टिकाय में भी लक्षण आया था चेतना स्वभाव। भजन भी है इस पे, चेतना लक्षणम आनंद कंदनम वंदनम 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 वंदनम। बताओ चेतना लक्षण समय सार इसको बंधन कर दिया भजन में यहीं से निकलता है सब। वास्तव में देखा जाए तो मैंने एक चीज़ तो देखी है राजू भाई, जो मुमुक्षु नहीं है, जो सोनगढ़िया नहीं है, उनके यहाँ जो भजन होते हैं ना उसमें तत्व की बात नहीं होती। उसमें तीर्थंकरों के माता पिताओं का गुणगान आ जाएगा, तीर्थ क्षेत्रों का गुणगान आ जाएगा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ निर्माण, ये सब आ जाएगा। कौन सी तिथियों को पैदा हुए ये सब भी आ जाएगा, लेकिन तत्व की बात नहीं आती, शास्त्र की बात नहीं आती। लेकिन सोनगढ़ियों के मुमुक्षुओं के जो भजन होते हैं वो अपने मन मर्जी का कुछ नहीं लिखते, शास्त्र के आधार से लिखते हैं।
आचार्यों ने क्या क्या कहा उसको आधार बना करके भजन रचे जाते हैं हमारे यहाँ। और पुराने कवियों के जो आप भजन देखोगे, ध्यानत राय जी, भागचंद जी, भूदरदास जी, दौलत राम जी, हैं, बुद्धजन जी, इन कवियों के जो भजन हैं, संतलाल जी जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान की रचना की, इन कवियों के जो भजन है वो वास्तव में शास्त्र के आधार से हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या पता कि अपने मन से कुछ भी लिखे जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। इसलिए मूल दिगंबर आचार्यों के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के भाव के आधार पर भजन रचे जाते हैं और उनको गाने का अलग ही रस होता है, अलग ही रस होता है। चेतना लक्षणम आनंद कंदनम वंदनम 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 वंदनम। तो ये यहाँ से निकला है नमा समय सारे। इसका लक्षण बताया ना, चित्त स्वभाव आए। तो देखो ऐसे जब मैं कोटा पढ़ता था ना, तो कई बार ऐसा होता था, हमारे धर्मेंद्र जी भाई सब समय सार की कक्षा ले रहे हैं और मैंने श्लोक बहुत अच्छे से समझ लिया। आज उन्होंने जो कलश लिया, जो गाथा ली, अब जब हम कॉलेज जा रहे हैं बस में, बढ़िया तैयार होकर के खाना वाना खा के 10 साढ़े 10 बजे, तो बस में बजते थे गाने। अब गानों से मतलब नहीं है, लेकिन म्यूज़िक अच्छा लगता था। तो जो अभी समय सारी की क्लास में सीख के आए थे, उन्होंने जो समझा था वो मैं वो गानों के म्यूज़िक में पिरो देता था, तो मेरा भजन तैयार हो जाता था। मैं ऐसा होता है, तो वो एक अलग ही मजा है उसका। नमः समय साराय भावाय चित स्वभावाय। चित स्वभावाय माने चेतना जिसका लक्षण है, चेतना जिसका स्वभाव है, गुण है। चेतना माने ज्ञान दर्शन। उधर कहा ना अपन ने, पंचास्तिकाय में भी पढ़ा, तत्वार सूत्र में भी लिखा उपयोगो लक्षणम, पढ़ा ना अपन ने। इधर द्रव्य संग्रह में भी है जो लक्षण बताए ना 9 जीव के, तो जीवो उबओ गमो, उबओ गमो उपयोगमयी है ना। उपयोगो जीव का लक्षण कहा अनेक शास्त्रों में, तो वो उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। और ज्ञान दर्शन माने चेतना। चेतना है तो ज्ञान दर्शन है, चेतना नहीं है तो ज्ञान दर्शन भी नहीं। तो कहते हैं ये जो समय सार है ना, ये चेतना लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, जानने देखने वाला है, वो ये समय सार है भैया। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जानने देखने वाला है, ठीक है। किसको जानता देखता है? किसको का क्या मतलब है भाई? सर्वभावांतरच्छिदे, सबको जानता देखता है। मैं बिना अंतर के सब भावों को जानता है। सर्वभावांतरच्छिदे, देखो जैसे नाचार्य ने क्या अर्थ किया इसका, सॉरी जयचंदी छाबड़ा ने, स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ को न मानने वालों का निराकरण हो जाता है। सर्व भावांतरच्छिदे, भावों माने पर्यायों को, गुणों को, सबको एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानने वाला है। कौन? समय सार, ये शुद्धात्मा, ये शुद्धात्म तत्व, ये मैं। जहाँ शुद्धात्म तत्व की चर्चा चल रही है, जहाँ समय सार की चर्चा चल रही है, समझ लेना मेरी बात चल रही है। ये समय सार ग्रंथ मेरी डिक्शनरी है। क्या है ये समय सार ग्रंथ? मेरी डिक्शनरी है। इसमें मेरे सारे फीचर हैं, लगे सारे फीचर हैं। ये समय सार मुझे निर्भय बना देने वाला है, पूरी तरह से निर्भय बना देने वाला है। मुझे कोई भय नहीं रहेगा अगर मैंने समय सार का अध्ययन कर लिया तो। कैसे निर्भय बनाता है? कि जैसे समझ लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, एक मोबाइल आपने खरीदा और अगर वो मोबाइल किसी से पानी में गिर गया तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही टेबल पे किताब देखी मोबाइल के साथ जो आती है, उसमें देखा ये तो वाटर प्रूफ है, अब टेंशन, पढ़ा रहने दो 1 घंटा टब में, कोई दिक्कत नहीं है, अब टेंशन नहीं। पता चलता है पानी में नहीं गलता, पानी में खराब नहीं होता। तो ऐसे ही ये आत्म तत्व के सारे फीचर बताने वाला है समय सार। कि शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, हा? मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। ऐसे फीचर बताने वाला है ये समय सार ग्रंथ।
चित स्वभाव है, चेतना लक्षण वाला, जानने देखने वाला। किसको जानता देखता है? कि सर्वभावांतरच्छिद, सबको जानता देखता है। ये सबको जानता देखता है माने अब कुछ बाकी नहीं रहा। सभी द्रव्यों को, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को जानता है, और केवल वर्तमान की नहीं, भूत की, भविष्य की, सबको जानता है। ऐसा इसका स्वभाव है। इसी समय सार में यही अमृतचंद्र आचार्य, जिन्होंने ये कलश लिखा है, लास्ट में परिशिष्ट में 47 शक्ति लिखते हैं। उन 47 शक्तियों में सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो ये जो सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति है, ये पर्याय की बात नहीं है, ये स्वभाव की बात है। यहां भी देखो, भावाय माने द्रव्य, चित स्वभावाय माने गुण, लेकिन सर्वभावांतरच्छिदे और स्वानुभूत्या चकास्ते, ये दोनों पर्याय हैं। पर्याय मतलब पर्याय स्वभाव। ये पर्याय स्वभाव की चर्चा है, पर्याय की चर्चा नहीं है। पर्याय स्वभाव कैसा है द्रव्य का, इसका, इस द्रव्य की पर्याय स्वभाव में ताकत कितनी है कि सब द्रव्यों को, सब गुण और पर्यायों सहित एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जान सकता है। ऐसी इसकी पर्याय के स्वभाव की ताकत है, ऐसी ताकत है इसकी पर्याय की जीव की। बोलो, एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है, कैसे समझोगे आप इस बात को? चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान तरच्छिदे, सभी द्रव्यों के, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानने वाला ऐसा जीव का स्वभाव है। सर्वज्ञत्व शक्ति, ओहो, सर्वज्ञ भगवान की चर्चा नहीं है, अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की बात नहीं कर रहे। हम में और आप में ये शक्ति है। जैसे प्रत्येक पत्थर में एक प्रतिमा बनने की शक्ति होती है, मूर्ति बनने की शक्ति होती है, जैसे दूध में दही बनने की शक्ति होती है, ऐसे मुझ में भी भगवान बनने की शक्ति है। भगवान बनने की शक्ति है। मुझ में सर्वज्ञता रूप शक्ति पड़ी हुई है अभी वर्तमान में। भाई एक बात बताओ, ये दूध में से ही दही क्यों निकल रहा है? सब्जी में से अपन दही क्यों नहीं निकाल पाए? सब्जी का दही जमाओ राजू भाई। कल अपन एक काम करो, बढ़िया लौकी की सब्जी कटोरे में रख दो और उसमें थोड़ा जामुन डाल दो, बादाम, चांदी का सिक्का, जो आप डाल के बना सकते हो। नारियल का कुछ होता है नरेटी, वो उससे भी दही जमाते हैं। कुछ अब बनाओ, डालो, बनाओ दही, देखो सब्जी का दही जम जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। तो इसका मतलब दूध में पहले से शक्ति है कि वो दही रूप परिणमित हो सकता है। उसी में शक्ति है और किसी में नहीं है, इसलिए उसी से दही बनता है और किसी से नहीं बनता। ऐसे ही यदि मैं सर्वज्ञ हो सकता हूँ, मतलब अभी मुझ में सर्वज्ञ की शक्ति तो होगी, क्वालिटी है ना मुझ में वो कि मैं बन सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो शक्ति पाई जाती है अभी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। ये मेरा स्वभाव है। देखो, मेरे फीचर की बात चल रही है कि मेरी ताकत क्या है, और हम कहाँ भटक रहे हैं? हम पैसा कमा रहे हैं, हम घर बनाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, दौलत कमाएंगे। ओह, विचार ही नहीं आता जीव को। इसलिए भजन लिखा बहुत बढ़िया, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ठिकाना ठिकाना ढूंढ अपना, और वो ठिकाना यही है निज शुद्धात्म तत्व की प्रति अनुभव। तो क्या कहा? सर्वभावांतरच्छिदे, कि सर्व गुण, द्रव्य, गुण, पर्यायों को सबको जानता है। सर्वज्ञ माने जो सबको जानता है, सीधी सी बात है। ऐसे कई मत हैं संसार में जो सर्वज्ञ को नहीं मानते, मानने को तैयार नहीं है कि सर्वज्ञ नाम के कोई होते हैं। ऐसा कौन है जो सबको जानता है? बताओ, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका को जान ले, ऐसा कोई है कि नहीं है? कोई तो है। उसकी चर्चा अपन ने पहले की है, सर्वज्ञ सिद्धि पर अपन ने बात की है पहले बहुत बार, आत्ममीमांसा के आधार से, है ना। दूरवर्ती जो गुण बताए थे सर्वज्ञ सिद्धि के, उसकी चर्चा की थी कि जो काल से दूर है ना, और जो क्षेत्र से दूर है, तो उनको भी जान सकते हैं, वो सर्वज्ञ है।
कोई ना कोई तो जान रहा होगा। एक और बहुत बढ़िया बात है सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए जो आचार्य लोग प्रयोग करते हैं कि भाई आपको कैसे पता कि सर्वज्ञ नहीं है? आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं? यदि आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि नहीं मैंने पूरी दुनिया देखी है, सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो फिर क्योंकि आप ही देख रहे हो ना। आप कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं? मैं कोई तो है जो सर्वज्ञ है, जो जान रहा है, देख रहा है सबको। उसके बहुत चर्चाएं हैं, उसके लिए आचार्य देवों ने सिद्धि की है। अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है, अनुमान प्रमाण माना गया है। जो मत मतांतर में न्याय में चर्चा होती है उसमें सभी मत अनुमान ज्ञान को प्रमाण मानते हैं और अनुमान से सिद्धि की जाती है। जैसे वहाँ पर्वत के पीछे से धुआं निकल रहा हो तो यहाँ से अनुमान से बोला जाता है कि वहाँ अग्नि जल रही है इसलिए धुआं है। भले प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है तो भी हमने अनुमान से उसको जाना कि धुआं, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ऐसे ही अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि भी शास्त्रों में आचार्य देवों ने की है। तो सर्वभावांतरच्छेद, इतनी बात तो हो गई कि सबको जानता है। अपने को जानता है कि नहीं जानता? भाई अपने को कैसे जानेगा ये बताओ? तो उसके लिए कहा स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्रकाशित होता है ये समय सार। ये आत्मा किससे प्रकाशित होता है? स्वानुभूति से, अनुभव से जानते हैं। अनुभूति माने पर्याय, अनुभूति माने पर्याय। भावाय द्रव्य हो गया, चित्त स्वभावाय गुण हो गया, स्वानुभूतिया चकास्ते पर्याय है। सर्व भावांतरच्छेदे पर्याय के स्वभाव की चर्चा है। अनुभूति, स्वानुभूति से जानता है, अनुभूति नहीं खाली स्वानुभूति। इससे ये सिद्ध होता है अजय भाई कि कोई भी जीव अपने शुद्धात्मा का अनुभव स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा आपके अनुभव को नहीं जान सकता। ये यहाँ से सिद्ध होती है सारी चीजें। समझ में एक बात? कैसे जाना जाता है आत्मा के? स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। इससे क्या समझ में आता है? अब कोई महापुरुष आकर खड़ा हो जाए, कोई वैज्ञानिक टाइप जीव खड़ा हो जाए, तो वो आत्मा तुमने देखी? आत्मा दिखाई तो देता नहीं है, तो मानेंगे कैसे? अरे महापुरुष वो दिखाई देने वाली चीज है ही नहीं, तो कैसे जानने में आएगा? स्वानुभूतिया चकास्ते, समझ में आया? स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, उससे अनुभव में आता है, उसका वेदन होता है, उसका आनंद आता है। समझ में आया? कैसे कहोगे बताओ? भाई जिसमें जो क्वालिटी हो वैसे ही तो करोगे ना। कई चीज़ें आज तो आप साइज के हिसाब से भी देखो तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ इस तरह के पेन आते हैं राजू भाई, कॉपी पे लिखो तो दिखाई नहीं दे, एक तरह की लाइट चलाओ तो उसमें दिखाई देता है। समझ में आया? तो इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी ये है कि वो इसी लाइट में दिखेगा। एक मूवी है इमरान हाशमी की, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है, वो दिखाई नहीं देता किसी को, कोई अग्नि में जल जाता है कहीं पे, उसकी बॉडी ऐसी बताइए कि वो दिखाई नहीं देगी और जिंदा है भाई लेकिन वो साइंटिफिक रूप से कुछ है उसमें, और लेकिन वो एक तरह की कुछ लाइट होती है उसमें दिखाई देगा, उसी में दिखाई देता है। तो ये उस मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में है? अब कोई कहे नहीं आत्मा, आत्मा नहीं होती, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती तो हम माने कैसे भाई? जो चीज़ हमें दिखती है हम तो वही मानते, जो नहीं दिखती क्यों माने? तो कह रहे नहीं, ये आत्मा जो चीज़ है वो ऐसी है, आत्मा वस्तु ऐसी है जो ऐसे दिखाई नहीं देती है। तो कैसे दिखाई देती है भाई? कि अतीन्द्रिय अनुभव में आती है, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है, निमित्त से पकड़ में आने वाला नहीं है आत्मा। बताओ कैसे प्राप्त होगा शुद्धात्मा? कैसे मोक्ष मार्ग आरंभ होगा? इससे कैसी बातों का खुलासा होता है, कितनी बातों का खुलासा होता है। अकेला स्वानुभूतिया चकास्ते कहने से कितनी बातों का खुलासा हो जाता है, आप ये देखो। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात कहने से ये समझ में आ जाता है कि भैया पूजा पाठ से मोक्ष मार्ग नहीं होता, पूजा पाठ करने से आपको शुद्धात्मा समझ में नहीं आएगा, स्वाध्याय करने से आपको शुद्धात्मा पकड़ में नहीं आएगा। स्वाध्याय करने से वो कैसा है फीचर पता चल सकते हैं,
उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। किताबों से पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके लिए एक्सपीरियंस आप देखो ना। और बिना अनुभव के कुछ नहीं है भाई साहब, किताबी ज्ञान की क्या वैल्यू है आप बताओ, बोलो। खेती करने भी जाओगे ना, बहुत सारी किताबें पढ़ के कृषि की अच्छी खासी डिग्री लेके जाओगे, किसान पूछेगा तुम्हें क्या आता है, कि हमने ये किताब छोड़ो कि कभी बीज बोया है, कैसे बोते, वो पढ़ के बताएगा। नहीं भाई सीख ले, आजा सिखा देते। अरे और तो छोड़ो, ये जो डॉक्टर बनते हैं ना, इनकी किताबी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। बिना एक्सपीरियंस के इनको कोई पूछता नहीं है, बिना एक्सपीरियंस की कोई इनको पूछता नहीं है। इनको पहले इंटर्नशिप कराई जाती है, उनको सब सिखाया जाता है प्रैक्टिकल। जो साइंस की जो पढ़ाई होती है उसमें हर चीज़ की प्रैक्टिकल लैब है भैया, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। प्रैक्टिकल लैब में हर चीज़ जो पढ़ाया जाता है थ्योरी, वो प्रैक्टिकल लैब में फिर सिखाया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना आपकी थ्योरी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से राजू भाई, जब तक आप अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव नहीं करते तब तक समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं। मतलब इस ग्रंथ के स्वाध्याय का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करें। और कैसे करना है पता है, जब हमने 11th-12th में हमने जीव विज्ञान की किताब ली थी, तो जो मैडम थी हमें साइंस पढ़ाती थी, तो एक लेसन पढ़ाया और उसमें कुछ प्रैक्टिकल वाली चीज़ होती थी, तो तुरंत लैब में ले जा करके फिर प्रैक्टिकल कराती थी। तो अब हमको क्या करना है, पहले पूरा ग्रंथ पढ़ना है फिर प्रैक्टिकल करना है? नहीं, एक श्लोक पढ़ो और उसमें जो बात आई है उसको आज ही प्रैक्टिकल करो, तब तो सार्थक है भाई स्वाध्याय। साथ साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं समय सार जी को लेकर के। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। वो दर्शन पूजन से आत्मा पकड़ में नहीं आता भैया, पूजा पाठ से पकड़ में नहीं आता, तीर्थ यात्राओं से आत्मा का अनुभव नहीं होता, और मोक्ष मार्ग तो आत्मा के अनुभव से होता है भाई। मोक्ष मार्ग तो आत्मा के अनुभव से होता है। अनादिकाल से लेके हमने क्या कुछ नहीं किया बताओ, सब कुछ किया, क्या नहीं किया बताओ। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं व्यवहार की चर्चा का तुम लोप कर रहे हो। भाई व्यवहार की चर्चा का लोप करना जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसमें अटके हुए हैं, अटके हुए हैं। हमें लगता है ये धर्म है, जबकि वो धर्म नहीं है, वो तो सहायक है परिणामों को निर्मल रखने में। भाई जिस तुम्हें अगर जुआ खेलना अच्छा लगता है, अगर आपको टीवी देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, फिल्मों में मज़ा आ रहा है, तो कह रहे तुम यार एक काम करो, मंदिर चलो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, तो थोड़े परिणाम निर्मल हो। इन सब में राग द्वेष में कहाँ उलझे पड़े हो, तो वहाँ तुम्हें समझाने वाली बात है। लेकिन इस समय तो चर्चा चल रही है सच्चे मोक्ष मार्ग की। इस समय पुण्य पाप की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। तो पुण्य पाप परिणामों को संभालना, ये सब बात नहीं चल रही है अभी। अभी तो बात चल रही है मुक्ति की, कि आप संसार के अनंत दुखों से मुक्ति अवस्था को कैसे प्राप्त होने वाले हो, इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे कठोरता से व्यवहार का निषेध होगा, कठोरता से। और मैं पंचाष्टिकाय में भी अंत में जहाँ मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका थी, तो कठोरता से व्यवहार का निषेध किया कि अरहंत आदि के प्रति भक्ति का भाव भी मोक्ष मार्ग में बाधक है, ऐसे विरोध किया। स्वानुभूत्या चकास्ते, कहने का अर्थ ही स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ से प्रकाशित नहीं होता। इसका मतलब उनका पूजा पाठ का निषेध नहीं है। जीव को अपनी भूमिका अनुसार शुभ भाव आए बिना रहते नहीं है, लेकिन वो शुभ भाव धर्म नहीं है, ये समझाना है। उससे आत्मा समझ में नहीं आएगा, ये समझाना है। उससे अनुभव नहीं होगा शुद्धात्मा का, ये समझाना है। और प्रयोजन शुद्धात्मा का अनुभव है, बाकी कुछ भी, बाकी तो रास्ते हैं बस। तो रास्तों में अटकना नहीं है, निकलना उन्हीं रास्तों से, लेकिन अटकना नहीं है। तो बहुत गहरी बात है, एक एक बात को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय।
इतनी गजब की बात है। देखो, निमित्तों से आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव नहीं होता। एक स्वानुभूत्या चकास्ते कहने से बाकी सारी चीज़ों का खंडन हो रहा है, जिससे आप मानते हो। बताओ, तीर्थंकर भगवान हमें अपनी आत्मा का अनुभव कराएंगे। अभी कहाँ, अभी निकला ना मोक्ष सप्तमी निर्वाण भूमि, निर्वाण कल्याणक भगवान पार्श्वनाथ का, कल ही तो निकला। क्या भजन गाते हैं? मैंने तेरे ही भरोसे भगवान, भंवर में नैया डार दई। भूल जाओ भाई, डूब जाओ। भगवान कहते हैं डूब जाएगी, डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपकी आत्मा को नहीं दिखा सकता, अनुभव नहीं करा सकता। हाँ, उसका स्वरूप बता सकता हूँ, ऐसा है, लेकिन उसका अनुभव तो आप ही को करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो आप ही को करना पड़ेगा। थ्योरी ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, कहीं से भी नहीं प्राप्त कर सकते। केवल वीतराग जैन शासन में ही आपको सच्ची थ्योरी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं से ये सिद्ध होता है कि निमित्तों से आत्मा का अनुभव नहीं होता, निमित्तों से मोक्ष मार्ग नहीं होता। तीर्थंकर भी हमें सम्यक दर्शन कराने में समर्थ नहीं है भैया, कह लो आप कितना भी। और अगर ऐसा होता तो फिर समूह शरण में कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं होती। दिगंबर मुनिराज की भक्ति का भाव हमारे हृदय में आता है, लेकिन सत्य यह है कि दिगंबर मुनिराज भी हमें अपने शुद्धात्मा के विषय में बता सकते हैं, अनुभव तो हमें करना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर आपको आपकी बीमारी बता सकता है, आपकी बीमारी का लक्षण बता सकता है, बीमारी को दूर करने का उपाय बता सकता है, मैं क्या करना क्या नहीं करना ये बता सकता है, परहेज वगैरह, क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब बता सकता है। लेकिन आप वो सब करते हैं, उन सब बातों का ध्यान रखते हैं, परहेज का ध्यान रखते हैं, दवाई आप डॉक्टर की बताई हुई दवाई आप समय से लेते हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उसी तरह से लेते हैं, तब तो रोग दूर होगा। डॉक्टर रोग को दूर कर दे ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवान, वीतरागी जैन शास्त्र, दिगंबर मुनिराज हमारा संसार रूपी रोग हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारे दुखों के कारण हमें बता सकते हैं, सुखी होने का उपाय हमें बता सकते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय है ना, मतलब 5 पापों को त्यागना, 5 महाव्रत धारण करना, ये सब हमें उपाय बता सकते हैं सुखी होने का। अंतरंग उपाय और बहिरंग उपाय दोनों बता देंगे, लेकिन हम उस उपाय को करते हैं कि नहीं करते, उस अनुसार हम संसार के दुखों से बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। भगवान हमें संसार से मुक्ति दिला देंगे ऐसा नहीं है, मुनिराज हमें संसार से मुक्ति दिला देंगे ऐसा नहीं है। वो हमें उपाय तो बता सकते हैं, उन्होंने जैसे मुक्ति को प्राप्त किया है, स्वयं तीर्थंकर भगवंतों ने जैसे अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त किया है, दिगंबर मुनिराजों ने जिस प्रकार अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव किया है, वो हमें बता सकते हैं, लेकिन अनुभव तो हमें करना हो। जिनेंद्र भगवान, दिगंबर मुनिराज हमें मोक्ष मार्ग समझा सकते हैं, सुखी होने का उपाय बता सकते हैं, दुखों से बचने का उपाय बता सकते हैं, लेकिन उपाय करना वो मेरे हाथ में है। और वो कैसे होगा कि स्वानुभूत्या चकास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्वानुभूति से होगा, स्वानुभूति से, और कोई उपाय नहीं है। और ये कहकर ये भी कह रहे हैं कि इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता आत्मा, अतीन्द्रिय अनुभव होगा, ज्ञान से ज्ञान का अनुभव होगा। आगे शायद संवर अधिकार या निर्जराधिकार में बात आने वाली है, या बंद अधिकार में, कि उपयोग में उपयोग, अपन ने पहले भी इस विषय में बात की थी।
कि उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, वो पर्याय जो अपने शुद्ध तत्व को विषय बनाती है, समझ में, उसी को नमस्कार कहते हैं। नमः समय साराय कहा ना, तो समय साराय कह करके ये जो द्रव्य गुण और पर्याय है, ये जो अनुभूति है, इसका नाम पर्याय है। तो ये पर्याय जो है, इस एक समय की पर्याय में द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो समय सार है, उस शुद्ध तत्व को विषय बनाया जाता है। बनाया जाता है माने बनता है, समझ में, इसको कहते हैं नमस्कार। सच्चा नमस्कार ये है भैया, समझ में। नमः समय सारा है, समय सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य वस्तु, इसमें अर्थ किया है जयचंद जी छाबड़ा ने, उसको अपन कल देखेंगे। अभी तो ये समझ लो, अनुभूति माने वो एक समय की पर्याय जो अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव कर रही है। इस अनुभव में पर्याय शामिल नहीं है भाई साहब, इस अनुभव में केवल ध्रुवता शामिल है। वो पर्याय है, अनुभव पर्याय में हो रहा है, लेकिन वो पर्याय ध्रुव को अनुभव करती है, ध्रुव को लक्ष्य बनाती है, ध्रुव को विषय बनाती है, जो नित्य है उसको विषय बनाती है। अच्छा, एक प्रश्न और खड़ा होता है यहाँ पे। क्या प्रश्न खड़ा होता है कि भाई इधर लिखा है, देखो इधर देखो, ये जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं यहाँ श्लोकार्थ के ऊपर कि प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। इष्ट देव कहाँ है भाई, हमें तो दिखे नहीं। जयचंद जी छाबड़ा लिख रहे हैं कि इष्ट देव को अमृतचंद्र आचार्य नमस्कार करें, इष्ट देव कहाँ, हमें तो दिखे नहीं भाई यहाँ पे। मंगलाचरण देखो, रत्न केवल शावकाचार्य में मंगलाचरण है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। वहाँ तो इष्ट देव दिख रहे हैं कि नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, भगवान महावीर को नमस्कार किया। आगे कुंद कुंद आचार्य में वंदित सर्व सिद्धे कह करके सब सिद्धों को नमस्कार किया, उन्होंने अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। लेकिन यहाँ नमः समय सार नाम के कौन से तीर्थंकर हुए भाई, बताओ हमें, हमने तो आज तक नहीं सुने। समय सार नाम के भगवान नहीं सुने हमने आज तक, वास्तव में हुए तो होंगे। जैसे समय सार नाम के आज समय सागर महाराज एक नाम है, तो ऐसे समय सार नाम के हो सकता है अनंत अनादिकाल से लेके आज तक कोई मुनिराज हुए ही होंगे, और जो सिद्ध अवस्था में विराजमान होंगे रजवे हैं। तो यहाँ इष्ट देव कहाँ है, कैसे उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ इष्ट देव को नमस्कार किया है कि देखो भाई ऐसा है, नमः समय साराय में समय सार का अर्थ यहाँ पे द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, वो शुद्ध चैतन्य वस्तु जो है, शुद्ध सत्ता जो है, आत्मा, वो ही हमारे लिए इष्ट है, क्योंकि उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। संसार में और किसी देवी देवता को या भगवान को नमस्कार करके किसी का कल्याण होने वाला नहीं। बोलो, तीर्थंकरों को, भगवंतों को, मुनिराजों को नमस्कार करना, जिनवाणी को नमस्कार करना, ये राग है। और ये स्वानुभूत्या चकास्ते, ये जो एक समय की अनुभूति पर्याय, इसमें जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर झुकी, ये पर्याय, झुकी माने नमस्कार किया, ये वीतराग भाव है। अन्य इष्ट देव को नमस्कार करना, अन्य परमात्मा को नमस्कार करना, वो राग है। और इस प्रकार अनुभूति का शुद्धात्मा में ढलना, ये सच्चा नमस्कार है, ये वीतराग। इतना आध्यात्मिक नमस्कार है, बताओ, नमस्कार भी आध्यात्मिक है रज भाई। यहाँ पे समय सार में स्टार्ट पहले कलश में इतना है, देखो आप पहले कलश में कितनी गजब की बात है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, कि एक समय की पर्याय जो उपयोग है, ज्ञान दर्शन का उपयोग है, वो पर की ओर न जाकर के अपनी ओर ढलता है। अपनी ओर ढलता है तो समय सार को विषय बनाता है, शुद्धात्मा को विषय बनाता है। इसका नाम है नमा समय सार, इसको सच्चा नमस्कार कहते हैं। तीर्थंकरों को, भगवंतों को व्यवहार से वो नमस्कार, वो व्यवहार नमस्कार है, ठीक है, व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार समझते हैं ना, व्यवहार की बहुत चर्चा की है मैंने। व्यवहार है, व्यवहार से कहते हैं, बताओ, व्यवहार से सम्मान करते हैं ना लोगों का। आप व्यवहार, पता है, अब लोगों को देखोगे कई बार
मन नहीं होता किसी से बात करने का, तो ये व्यवहार निभाने के लिए बात करनी पड़ती है। ये भी व्यवहार होता है एक तरह का। तो क्या करें भाई, शुद्ध आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा तो आप ही शरण हो। कब तक शरण है? जब तक आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा तब तक हो, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये सच्चाई है भाई साहब। देखो, मैं हंसते हुए कोई बात कह रहा हूँ, मैं आनंद करता हूँ हर चीज़ का, मैं हंसते हुए एक बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस बात में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है कि वास्तव में देवशास्त्र गुरु भी साधन है, साध्य नहीं। और साधन भी व्यवहार, अंतरंग साधन ही सच्चा साधन है। वास्तव में देखा, साधन भी मैं ही हूँ, साध्य भी मैं ही हूँ। देवशास्त्र गुरु भी मेरे मुक्ति के उपाय में सच्चे कारण नहीं हो सकते। सच्चा कारण तो मेरा शुद्धात्म तत्व ही है। ये तो अटकाने वाले हैं, ये तो बाधक है मुक्ति मार्ग में। साधक तो मैं ही हूँ, साधक भी मैं ही हूँ, साधन भी मैं ही हूँ, साध्य भी मैं ही हूँ। और साधना, इसका नाम है स्वानुभूत्या चकास्ते, अनुभूति, इसका नाम क्या है? साधना। ये साधना है, समझ में है? इतनी बात अभी यहाँ हमने की है। कल इसका श्लोकार्थ जो है और भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा ने जो लिखा है उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।